हेलो गाइस। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो न्यूमेरिकल में कहा गया है डेनियल सेल से संबंधित है। डेनियल सेल है जिंक जिंक सॉलिड से जिंक +2 एक्वस कॉपर +2 एक्वस से कॉपर सॉलिड। तो ये है डेनियल सेल है ना। इस डेनियल सेल से अधिकतम प्राप्त कार्य की गणना करना है ना। इस डेनियल सेल से अधिकतम कितना कार्य प्राप्त होता है, इस डेनियल सेल से मैक्सिमम कितना कार्य प्राप्त होगा उसकी गणना करना है। यहाँ हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट दिया गया है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको +0.34 वोल्ट दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ई नॉट सेल ज्ञात करेंगे। तो ई नॉट सेल ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला है। ई नॉट सेल ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये होता है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो यहाँ पे ई नॉट जो है कैथोड जो है कैथोड हमको ये बनाना है। जो वैल्यू मोर होता है, जो वैल्यू अधिक होता है उसका हमको कैथोड बनाना है। उसका क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। और जो वैल्यू कम है उसका एनोड बनाना है। तो कैथोड में हम लिखेंगे +0.34 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 0.34 वोल्ट में से हमको घटाना है। क्या घटाना है? -0.76 वोल्ट। -0.76 वोल्ट ये घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.34 माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.76 ये हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ोगे तो 6 और 4 हो जाएगा आप लोगों का 0 हो जाएगा ये जोड़ने पर। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हासिल का 1 आया तो 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1.10 ये क्या मिल गया हमको? ई नॉट सेल का मान मिल गया। ई नॉट सेल का मान हमको क्या मिल गया? ई नॉट सेल का मान हमको मिल गया 1.10 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कैसे ज्ञात करते हैं? तो ई नॉट सेल ज्ञात करने का फार्मूला ये है। ई नॉट सेल ज्ञात करने का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ई नॉट सेल ज्ञात करने का फार्मूला याद रखना है। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस सेल में एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। जो वैल्यू आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा उसको आप लोगों को कैथोड मानना है और जो वैल्यू कम दिखेगा उसको आप लोगों को एनोड मानना है। तो ये याद रखना है आप लोगों का। इस प्रकार से ई नॉट सेल आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ई नॉट सेल ज्ञात कर सकते हैं। अब अधिकतम कार्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों के पास फार्मूला है। अधिकतम प्राप्त कार्य ज्ञात करना है। अधिकतम 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 प्राप्त कार्य अधिकतम प्राप्त कार्य की गणना करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर NF ई नॉट सेल। ये फार्मूला है। अधिकतम कार्य प्राप्त करने का फार्मूला है हमारे पास। अधिकतम कार्य प्राप्त करने का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला है क्या? डेल्टा जी नॉट बराबर एन एफ ई नॉट सेल। ये फार्मूला है। इस फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? डेल्टा जी नॉट बराबर, अब हम सबसे पहले हमको n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालना है? n निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो जिंक है ये सॉलिड है, ये ऑक्सीकरण होगा
तो ये चले जाएगा जिंक का +2 एक्वस में, इसमें चले जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए। ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। वैसे ही कापर का क्या होगा, कापर जो है, कापर का ऑक्सीकरण होगा तो कापर का 2 इलेक्ट्रॉन, कापर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये चले जाएगा, ये चले जाएगा कॉपर सॉलिड में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, यहाँ होने वाला है रिडक्शन। अब टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है क्या, यहाँ जिंक एस, जिंक सॉलिड यहाँ पे बचा, और साथ में क्या है, कॉपर का +2 है यहाँ पे एक्वस, और इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में हमारे पास जिंक का +2 है यहाँ पे, जिंक का +2 है, और प्लस है कॉपर का सॉलिड है यहाँ पे, ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे n का मान कितना निकल के आ गया, n का मान हमारे पास 2 निकल के आया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास n का मान 2 निकल के आ रहा है। अब इस फार्मूला में समीकरण नंबर 2 में, अरे हो गया समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे हम लोग। मान रख दीजिए समीकरण नंबर, हमारे पास अधिकतम कार्य ज्ञात करने का फार्मूला है क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान 2 रखिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, फैराडे 96,500 एफ का मान, मल्टीप्लाई ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आ रहा है 1.10 वोल्ट, हाँ। तो ये देख लीजिए आप लोग, माइनस है फार्मूला में, आप लोग माइनस लगाना है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। फार्मूला क्या होता है डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट का फार्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट का फार्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होगा। तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। अब इस सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21,30,00, ये हो गया आप लोगों का डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगा 2 का 96,500 का 1.10 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा, ये मान आ जाएगा, है ना, ये क्या में आ जाएगा, ये मान जो होगा कूलाम वोल्ट में आ जाएगा, ये मान जो है कूलाम वोल्ट, कूलाम वोल्ट में आने वाला है, कूलाम वोल्ट में आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, कूलाम वोल्ट में है तो इसको हम चेंज करेंगे, कूलाम वोल्ट को क्या कहा जाता है, कूलाम वोल्ट को ही, कूलाम वोल्ट को ही जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम वोल्ट को ही जूल कह दिया जाता है। अब जूल को किलो जूल में बदलना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 212300 और भाग दे देंगे 1000 का, कितना का भाग दे देंगे, 1000 का, तो ये बदल जाएगा किलो जूल, क्या में बदल जाएगा, ये 1000 का जैसे ही भाग देंगे तो 1 किलो जूल में बदल जाएगा, हाँ। जैसे इस डाटा में 1000 का भाग देंगे तो किलो जूल में बदल जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद अपने को पॉइंट लगाना है, 2 1 2 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद आएगा 300 किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल ये हो जाएगा। तो किलो जूल हो जाएगा, यहाँ तो चूंकि 1000 था तो यहाँ पर 1 2 3 संख्या के बाद हमको डॉट लगा देना, पॉइंट लगा देना है, तो डेल्टा जी की नॉट के मान ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेनियल सेल के लिए अधिकतम प्राप्त कार्य की गणना इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है।